आप सभी का मेरा नाम है प्रहलाद और आप देख रहे हैं DSPR अकेडमी का यह यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पीजीटी के सिलेबस के बारे में, जो कि यह सिलेबस है पार्ट ए के लिए है और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट ए के सिलेबस पर। तो हमारे पास क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेंगे कि हमारे पास जो पेपर होने वाला है वो 150 मार्क्स का होगा और उसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। एमसीक्यू प्रकार के हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा और 4 क्वेश्चन गलत करने पर हमारे पास क्या है, 1 अंक काटा जाएगा। अगर हम 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसके एवज में हमारे पास 1 क्वेश्चंस का आंसर कट जाएगा। सही क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा। इसमें कितने पार्ट होंगे हमारे पास, इसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी। पार्ट ए का जो सिलेबस है, आज हम इस पार्ट भाग ए के सिलेबस को समझने वाले हैं कि वह क्या रहेगा। तो भाग ए के सिलेबस में हमारे पास क्या है, कितने विषय आएंगे, हमारे पास आएंगे 4 विषय। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और पारस्परिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योजना। शिक्षा शास्त्र आ जाएगा। इनका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने शो हो रहा है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से जो पार्ट ए है इसमें हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है सब्जेक्ट वाला, जो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वाला पार्ट है, तो वो कितने का होगा, 120 मार्क्स का होगा। तो 120 मार्क्स का क्या होगा हमारे पास, पार्ट ए होगा हमारे पास 120 मार्क्स का। 120 मार्क्स का हमारे पास पार्ट बी हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्टिव होगा। इसमें भी 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जो परीक्षा आयोजित हुई पिछले 2023 में 16 विषयों पर आयोजित हुई थी। नेक्स्ट टाइम भी यही सेम रहेगा, 16 विषयों पर। वो भी हो सकता है कि कुछ विषय ऐड हो जाएं या घट जाएं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सामान्य हिंदी में इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अंग्रेजी में कौन कौन टॉपिक रहेंगे, शिक्षा शास्त्र और सामान्य ज्ञान में क्या टॉपिक रहेंगे। तो चलिए वन वन बाय डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास प्रश्न पत्र ए है वो 30 मार्क्स का है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें हमारे पास विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे और वचन इत्यादि। ये हमारे पास किसका हो गया, हिंदी का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में। तो वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रेहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड आइडियम एंड फ्रेजेस etc। ये हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व सांसारिक संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आदि। भारतीय राजनीति एवं शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक शिक्षा तंत्र, पंचायती राज हो गया, जनसांख्यिकी हो गया। ये हमारे पास क्या रहने वाले हैं, हमारे पास जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना का मतलब ये करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का पार्ट रहने वाला है। तार्किक योजना का जो हमारे पास सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, तार्किक योजना का। तो तार्किक में हमारे सामान्य सामान्य मानसिक एवं विश्लेषण योग्यता, शाब्दिक तर्क, रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग, एनालॉजी, दावा, कथन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तर्क श्रृंखला पैटर्न पर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास जो पैटर्न होते हैं उस पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई बार। आंकिक योजना, आंकिक योग्यता, 2 या 3 आयामी बेनारिक पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न श्रृंखला श्रेणी आ जाएगी हमारे पास, संख्याओं समय आधारभूत ज्ञान, परिणाम क्रम, अंक, आंकड़ों की व्याख्या, हमारे पास आलेख, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, विभिन्न संदर्भों में ज्ञान विश्लेषण व व्याख्या।
तो ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रीजनिंग का जो पार्ट है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये पार्ट हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास होने वाला है पेडागोजी। ये हमारे पास 10 मार्क्स की आने वाली है। तो इसमें क्या होगा, अर्थ पाठ्यचर्या होगा, पाठ्यचर्या, योजना, अनुदेश, सामग्री और संसाधन, मूल्यांकन, समावेशित शिक्षा में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, विविधता को समझना, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता का वर्गीकरण व इसके शैक्षणिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी संप्रेषण संप्रेषण व चर्चा। तो यह हमने देखा कि हमारे पास क्या सिलेबस रहने वाला है पार्ट ए का। पार्ट ए का सिलेबस आज हमने डिस्कस किया है। यह जो सिलेबस है यही सभी विषयों के लिए सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी विषय से पेपर दे रहे हो, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो। उसके अलावा जो 30 मार्क्स का सिलेबस है वो सिलेबस यह रहने वाला है। तो आप चाहो तो इस सिलेबस को 1 बाय 1 नोट कर सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए स्लाइड रुकता हूँ। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।